हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी JAMoney.xyz पे कि ये फ़ेक है या ये रियल है, इससे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्योंकि इसमें आपने कोड एंटर करना होता है और कोड एंटर करने के बाद आपके पैसे बनते जाते हैं। ये ऐप वाले ये कहते हैं कि जब आपके $200 हो जाएंगे तो आप कैश विड्रॉ करा सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि टाइपिंग हो रही है और मैं इस कोड को एंटर कर रही हूँ। और ये मैंने कोई तकरीबन 12 बजे शुरू किया था और 1 घंटे में 100 कोड एंटर होते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि मेरी स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं। अगर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है तो क्या पता आप लोग ज़्यादा जल्दी भी कर लें। लेकिन अब देखना ये है कि एट द एंड आपको इसके पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखिए, ये जैसे जैसे मैं टाइप करती जा रही हूँ ऊपर मेरी अर्निंग बढ़ती जा रही है। देखिए 64 हो गए। इस तरह करके इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि 21 सेंट हर कोड पे इसका रेट है। ये ऐप है JAMoney.xyz। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो बता रहे हैं कि इस पे आप जाके अर्निंग कर सकते हैं। इसका कोड दे रहे होंगे आपको नीचे, लिंक दे रहे होंगे आपको नीचे। तो इसको फ्रेंड्स मैंने ख़ुद ट्राई करके देखा है कि ये झूठ है या सच है। तो मैं आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना सच है और कितना झूठ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल पे लाइक लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए, लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने न्यू डिग्री की है या जो बेरोज़गार हैं उनको बताते हैं कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन उनमें से ज़्यादातर उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ झूठ होता है। ये मैं आपको बता दूं, आपने पूरा चेक करना है, नीचे कमेंट्स पढ़ने। और सबसे बेहतरीन जो है आइडिया मैं आपको आगे बताऊंगी जिससे आपको पता लग सकता है कि ये सच है या झूठ है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं कि भाई ये ऐड देखने का है, ये टाइपिंग का है। बहुत सारी ऐप्स बता रहे होते हैं कि ये इस तरह। इसमें बेसिकली इनका टारगेट क्या है कि उनके एड्स आपने वॉच करने हैं, तो साथ साथ आपने कोड एंटर करना। तो इससे क्या होता है कि इनकी वेबसाइट को फ़ायदा होता है। जितनी देर आप इनकी वेबसाइट पर रहते हैं उतनी देर इनको अर्निंग हो रही होती है। तो मैंने इसको करके देखा है कि ये कितनी देर में होता रहेगा। अब आप देखेंगे आहिस्ता इसके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए नीचे एड्स आ रहे हैं, एड्स खुद ब खुद दोबारा चेंज होते जा रहे हैं। तो हमने अब क्या देखना है कि जब विड्रॉल का टाइम आएगा, यानी जब मैं $200 अर्न कर लूँगी, तो क्या मैं विड्रॉ कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। अब इस पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस पे अकाउंट कैसे बनता है, इसको लॉगिन कैसे करना है, इसकी वेबसाइट क्या है। तो वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि जहाँ से आप लोग फेक देखेंगे वहीं से आप वेबसाइट भी सीख लेंगे। तो इसको सीखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी अर्निंग का तो हम अभी देखेंगे कि होती है या नहीं होती है। अगर अर्निंग हुई तो फिर मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी, वरना ये तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट करना है कि मैं आपको सिखाऊँ कि अकाउंट कैसे बनता है और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें। आजकल एक नया सिस्टम ये निकला हुआ है कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं या ये जो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं वो उसमें अथॉरिटी लाने के लिए कहते हैं कि आपने जो है अपना जो यूज़र नेम रखना है वो अपना आईडी कार्ड वाला नेम ही रखना है। हालांकि इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। ये कोई नादरा में तो जा नहीं रहा होता। हाँ, बड़े जो हैं, जो बड़े हमारे ट्रेडिंग के हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे बाइनेंस हो गया, ये दूसरे हैं। इन ऐप्स में आपको, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, या इवन फाइवर पे भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना नाम रखेंगे उससे ये होता है कि आप जब एजुकेशनल कोई वीडियो बना रहे होते हैं या एजुकेशनल कोई गिग डाल रहे होते हैं तो उसमें आपका नाम अपना ज़रूरी होता है, वरना आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। अगर अब ये मैंने रात के टाइम पे किया है, मैं देख रही थी, यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मुझे एक वीडियो नज़र आई, किसी यूट्यूबर ने बनाई हुई थी। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी उस अर्निंग के लिए किसी और का टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आ रहा है अर्निंग देखने के लिए तो जाहिर सी बात है वो कोई अरबपति तो है नहीं। ऑब्वियसली वो कोई स्टूडेंट है जो अर्निंग सर्च कर रहा है। तो आपको हमेशा सही बताना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन दे सिर्फ इसलिए कि आपके पैसे बने। ये इस तरह की मुझे नहीं लगता कि इसका कमाई से कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मैंने ये रात को मुझे थोड़ा डाउट था कि ये सच है या झूठ है, तो मैं साथ साथ इसको, आपने देखा होगा पीछे भी नज़र आ रहा होगा कि ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ, सो दैट आप देख सकें कि ऊपर टाइमिंग क्या है और किस स्पीड से ये टाइपिंग हो रही है और कितने मिनट लग रहे हैं और ऊपर कितने सेंट बढ़ते जा रहे हैं, ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा, अब क्या है, नीचे देखें आप, एड्स चलते जा रहे हैं और मैं इस पे कोड एंटर कर रही हूँ। और काफ़ी दफ़ा मुझे जो है ना ये भी देखा मैंने यहाँ पे कि कोड जब मैं एंटर करती थी तो वो होता तो ठीक था। ये देखें अभी, ये जैसा इस रिकॉर्डिंग में जितना मैं उसको नेक्स्ट कर रही हूँ तो वो नेक्स्ट
होता नहीं है, वो उस पे स्टक हो जाता था। अब फिर मैं उसको रिमूव करके उसको मैं दोबारा लिखूँगी कि शायद अब दोबारा लिखने से वो हो जाए। तो देखिए अब मैंने लिखा 461969। अब इसको मैं फिर नेक्स्ट कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, ज़ूम हो जाता है लेकिन ये एंटर नहीं हो रहा। तो इस पर मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं सोचती रही, फिर मैं उस पर चली कि अर्निंग पे कि किस तरह होगा। उधर जाके मैंने विड्रॉल वाला देखा, उसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करती रही मैं कि भाई देखूँ मैं। अच्छा, फिर मैं दोबारा वापस आई हूँ, अब आपने देखा है, फिर मैं इस पर चली गई हूँ कि मैं देखूँ कि क्या अर्निंग आ रही है, किस तरह है, कैसे है। और उसको मैंने थोड़ी देर रखा है वहाँ पे। अब देखिए मेरे 138 है, जबकि मुझे $200 चाहिए। मैं नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ कि मैं मे बी इधर से मुझे कुछ पता चले कि अब मुझे स्टॉप करना है, या ऐप मतलब कोई और मुझे गाइडलाइन दे रही है, या मुझे कॉपी लिंक करना है। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैं दोबारा वापस आई हूँ और मैंने दोबारा इसमें कोड एंटर किया है 78103, और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया तो ये हो गया। तो मुझे हुआ कि भाई चलो थोड़ा सा चांस बन गया। अच्छा, अब आगे चलेंगे दोबारा से इसी तरह मैं कोड एंटर करती चली जाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कि 157 हो गया और मेरे ऊपर जो अर्निंग है वो हो गई है $191। तो मैं काफ़ी होपफुल थी कि भाई देखूँ, अब विड्रॉल का टाइम करीब आ गया है तो देखते हैं कि क्या बनता है। अगर ये ठीक हुआ तो मैं इसका ज़रूर रिव्यू दूंगी। मैंने सोच लिया था, तभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी। और अगर मैं ये भी सोच रही थी कि अगर ये गलत हुआ तो भी मैं अपने जो व्यूवर्स हैं या जो लोग देख रहे हैं अर्निंग का, उनको बताऊंगी, ताकि एटलीस्ट वो इस पे जाके टाइम वेस्ट ना करें। और मैं बाकी भी, मेरा ख्याल है यूट्यूबर्स को होना चाहिए, इतना तो समझ होनी चाहिए कि आप गलत वेबसाइट का आपने क्यों बताना है। इतनी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो ठीक भी हैं, आप उनका बताएं। इतने इंफॉर्मेशंस हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आप व्यूज़ भी ले सकते हैं, सब्सक्राइबर भी ले सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों ये प्रेफर करते हैं। और वो नीचे लोग, बजाय इसके कि कोई उसको ट्राई करके नीचे कमेंट करे, या शायद ऐसा करते होंगे वो लोग कि वो अपने कमेंट रिमूव कर देते होंगे। मैंने भी नीचे जाके कमेंट किया था कि ये फ़ेक है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ़ेक है कैसे। अब ये देखें मेरी ये अर्निंग होती जा रही है 192, इस तरह करके ज़्यादा ज़्यादा। जब मैं $200 पे पहुंचूंगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए आपको आपका अकाउंट नंबर चाहिए होता है। आप अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद वो बताते हैं आपने अपनी लोकेशन एंटर करनी होती है, आपने अपना कंट्री एंटर करना होता है कि कंट्री कौन सा, आपका ब्रांच एंटर करनी है। मतलब जिस तरह एक फुल इंफॉर्मेशन होती है वो आपने एंटर करनी होती है इसमें, सो दैट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँ। कुछ ऐसे भी ये अर्निंग की वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि आपकी अर्निंग हो रही है, और उसके बाद आप करते रहते हैं अर्निंग, आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करते हैं। और आगे उसको मतलब उनका लिंक आगे फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब ट्विटर पे, जिधर भी आप लोग एक्सेस होता है उधर आप लोग उनका लिंक भी पेस्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद कुछ अर्निंग हो सके। तो अब मैं आपको एक आसान इसका तरीका बताती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सी जो है ऐप ठीक है और कौन सी ऐप जो है वो ठीक नहीं है। सबसे इजी वे, जो एक आम, मैं कहती हूँ मिडिल पास इंसान को भी पता है, आप गूगल पे उसका ऐप का नाम लिखें और उसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि ये ऐप, इसके रिव्यूज़ क्या हैं। आपने सिर्फ लिखना है उस ऐप का नाम और आगे लिख देना है रिव्यू। उसके बाद आपको मोस्टली नीचे सारे रिव्यूज़, क्योंकि देखें जो ऐप होती है या जिन्होंने वीडियो लगाई है, उन्होंने तो नीचे अगर कोई गलत कमेंट्स आ भी रहे हैं तो उन्होंने या तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए होंगे या तो वो उनको डिलीट कर देते होंगे। तो अब ये आपको देखना है कि आपने किस तरीके से, कि कौन सी ऐसी ऑथेंटिक जगह है जिससे आप देख सकते हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि आप गूगल पे जाके उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर फेक होती हैं। अगर मेरा मशवरा ये है कि अगर किसी को वाकई में ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब चैनल से अर्न कर ले, लेकिन खुदारा प्लीज़ ये फ़ेक चीज़ें मत लगाएं जिससे लोगों का नुकसान हो। इसी का फ़र्क पता चलता है हलाल और हराम का। तो आपको क्यों अर्निंग ऐसी करनी है जो हराम है, तो वो तो आप ऑनलाइन के अलावा भी बहुत सारे कामों में हराम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने $196 कर दिया और मैं टाइपिंग करती चली जा रही हूँ, कोड एंटर करती चली जा रही हूँ और ऊपर देखें 2 बज गए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने करीबन कोई 12 बजे शुरू किया था और उसमें मैंने ज़्यादा भी वेस्ट किए होंगे, तो 7 मिनट वेस्ट किए होंगे, वरना मैं फुल टाइम मैंने इस ऐप को दिया और मैं इसको कोड एंटर करती रही हूँ।
अब 197 हो गए हैं, अब हम 200 के बिल्कुल करीब करीब है। नीचे एड्स स्किप होते जा रहे हैं, मतलब स्किप नहीं, चेंज होते जा रहे हैं, और वो उनके वॉच टाइम में लिखे आ रहे हैं। अब ये देखें, इस ऐप पे आप लोगों ने देखा है कि मैंने फुल 2 घंटे दिए हैं। इस ऐप को मैंने फुल 2 घंटे दिए हैं, और 2 घंटे से भी शायद 10-15 मिनट ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तब भी मैं इनकी ऐप पे ही थी। तो इनकी ऐप को मैं यूज़ करी थी। पहले मैंने इनकी ऐप को सर्च किया, उसको समझा, फिर मैंने उस पर अकाउंट बनाया। तो ये कोई, आप देख लें कि कितना टाइम हुआ होगा। मैं इसको गिन लेती हूँ, 2.5 घंटे। जी तो दोस्तों, मैं इसको 2.5 घंटे गिन लेती हूँ। अब $1.98 पे है। सच में अगर आपको बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा मैं एक्साइटेड थी कि मे भी ये फेक ना हो और मे भी इसकी अर्निंग हो जाए, क्योंकि जो सिस्टर ये बता रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो झूठ बोल रही होंगी। लेकिन ये है कि बहुत मैंने सुना हुआ था, और ये मैंने कोई 4th टाइम कोई ऑनलाइन अर्निंग का मैंने सर्च किया है, और उसको मैंने देखा है कि भाई ये किस तरह है, उसको मैंने खुद अर्न करके देखा है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग इस ऐप को यूज़ ना करें। और सबूत के साथ मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे मैं भी यही सोचती हूँ कि लोग जो है अपनी अर्निंग के लिए वीडियोस बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आते हैं, अब वो ब्यूरोक्रेट्स तो आते नहीं हैं, ना ही पॉलिटिशियंस आते हैं, तो कौन आते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए? वही जो या तो जॉबलेस होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, या जिन्होंने अभी अभी डिग्री ख़त्म की होती है, वो होते हैं, फ़ीस पे करनी होती है। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो भी ऑनलाइन अर्निंग को सर्च करते हैं। तो मैं अब आगे भी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि रियल अर्निंग कहाँ से हो सकती है। बहुत सी जो है ऐप्स हैं, राइटिंग की ऐप्स हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, उन पे आपको अर्निंग होती है। आप अपना फाइवर पे गिग बना सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं, फ्रीलांसर काम कर सकते हैं आप। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप एजुकेटेड हैं। इवन आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तो आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, और हर चीज़ आप एक मोबाइल पे कर सकते हैं, और हर किसी के पास ही, आपके पास एंड्रॉयड होता है तो आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, अब एक्साइटमेंट में मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा डॉलर आगे चलेगी, कि भाई अगर ऐसा ना हो कि वो कहें कि थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी होंगी, ऑब्वियसली ज़रूर होंगी एक्साइटेड।